मैंने आपसे कहा था कि अगले 5 साल में दुनिया की आबादी 1/3 रह जाएगी। अच्छा, तो ये आखिरी जमा है, इसके बाद कोई जमाना नहीं है। अच्छा। जो कहता है तरक्की फला टेक्नोलॉजी, मैंने आपसे कहा पत्थरों के दौर में 5 साल बाद जाएंगे तो आप जाएंगे। जब वहां बच्चे बुजुर्ग औरतें माएं बहनें शहीद किए जा रही थी तो 11 अक्टूबर 2023 को जुम्मे में BTS म्यूजिकल प्रोटेस्ट हुआ हिजाज मुकद्दस में। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का हिजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अबू धाबी का अभी रिसेंटली इस मंदिर को ओपन किया गया। इसकी इनॉग्रेशन के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसके साथ शेख ज़ैद अल नहयान और बाकी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और अभी क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, के साथ में पाकिस्तानियों को खबरें सुनने को मिलती हैं भारत तरक्की कर रहा है। जिस तरीके से लोग सुनते हैं कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, भारत के अंदर जो है एक अंडर करंट है, जल्दी ही वो हर एक व्यक्ति के जेब में पैसा के तौर पर नजर आने वाला। और एक तरफ ही अपने तरफ देखते हैं, ये खुद को देखते हैं कि 18-18 घंटे बिजली नहीं आ रही, खुद को देखते हैं इनके चूल्हों में जो है वो गैस नहीं है, इनके घरों में इनकी गाड़ियों में पेट्रोल लाने की हैसियत नहीं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, सब्जी भाजी खरीदने की हैसियत नहीं, आटे के लिए जिस देश में मर्डर हो जाते हो, जिस देश में आज ये जो खाना पीना भुखमरी गरीबी है ये इतनी बड़ी इश्यू बन गया है कि जो तबका थोड़े बहुत 200 400 500 दिहाड़ी मजदूर का तबका था वो आज क्रिमिनल बनता जा रहा है। उसके पास में जब उसका रोजगार के अवसर सब बंद हो गए तो उसने चोरी चकारी चालू कर दी। बल्कि अच्छे अच्छे लोग बकायदा देखने को मिल रहा है, कोई मैनेजर था, कोई कुछ था, वो सब लोग भी अपने अपने पेशे से जब उनकी नौकरियों से बाहर किए गए, कोई रास्ता ही नहीं दिखा तो उन्होंने भी अब जो है वो इसके घर में घुसना है, उसकी गाड़ी लूट लो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, ये सब मामले बहुत तेजी से आने वाला मुकम्मल सूरज ग्रहण हुए, सूरज ग्रहण मुकम्मल पहले 300-300 साल पहले, लेकिन ये रमजान में पहला आया। अच्छा, तो आपको इसकी भी एक सिग्निफिकेंस यही है निशानी। इसके बाद 375 साल बाद सूरज ग्रहण तो होगा, उसके बाद 425 साल बाद भी होगा, लेकिन रमजान में नहीं होगा। रमज़ान के आखिरी अशरे में यही है। और इसी के साथ जर्द चांद आएगा जो कि 15 दिन के बाद जिसकी निशानदेही की गई है, जो कि 24 अप्रैल को मुतवक्को है। तो ये दोनों इसका क्या रिलेशन है? कुदरती आफात, मुकम्मल कुदरत। मैंने आपसे कहा था कि अगले 5 साल में दुनिया की आबादी 1/3 रह जाएगी। अच्छा? तो 3 हिस्से तो खत्म हो जाएंगे ना, एक कुदरती आफात में खत्म होंगे, एक कहत में खत्म होंगे। कि तमाम ममालिक इस वक्त सबसे ज्यादा खरीदारी किस चीज की कर रहे हैं? इजनास की, ग़िज़ा की, उसको स्टोर कर रहे हैं भारी तादाद में पूरी दुनिया से खरीद के। तो एक जंग तो मुतवक्को है ना। इस सूरज ग्रहण के बाद जब जलजले आना शुरू होंगे और कुदरती आफात होंगे और जंग तेजी से फैलेगी तो लोग सबसे ज्यादा जो दौड़ेंगे वो ग़िज़ा की तरफ दौड़ेंगे। तो 100% कहत यकीनी है, जब आप सारे ग़िज़ा ही स्टोर कर लेंगे तो आधी दुनिया तो कहत में मर जाएगी ना। तो बदतरीन कहत भी इसी साल में नजर आएगा बशमूल पाकिस्तान। 6 माह की इस जंग के अंदर आप मुसलमानों का किरदार देखें। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का हिजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। 31 अक्टूबर 2023 को रक्सो सरूर से भरे महफिल रियाज सीजन आगाज सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम हिजाजुल मुकद्दस में मुनक्कद किया जा रहा था। 17 से 16 दिसंबर 2023 तक सैंड स्टॉर्म म्यूजिकल कंसर्ट, जिसमें पूरी दुनिया के मायानाज फनकार तशरीफ लाए। जब उधर अल्लाह के घर पे हमले चल रहे थे, मुसलमान यहाँ पे एक कॉन्सर्ट देकर 24 जनवरी 2024 को सबसे बड़ा हमला हुआ था गजा के ऊपर, ये फिजाई हमला, जब वो ग़िज़ा फेंकी जा रही थी और वो ग़िज़ा हेलीकॉप्टरों से हमला किया गया। उस दिन हिजाजुल मुकद्दस सऊदी अरब में शराब खाने का इफ्तिदा किया जा रहा था, सरकारी शराब खाने का। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर की इफ्तिदा कर रहा था। ये सब हलाल। और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क, उधर किसी की तवज्जो नहीं। आले रसूल आले मोहम्मद के मज़ारात जो इन्होंने बिल्डोज किए, उसमें बात करें तो दुनिया के अंदर कश्त खून और कत्लेआम, तमाम जहाज रोके, तमाम पेट्रोल रोका, उनके जहाजों को गर्क कर दिया। तो उसी तरह सऊदी अरब, यूएई और उर्दन और तुर्की, मुसलमान मुल्क, उर्दन के रास्ते 3 महीने से इसराइल को असला भी पहुंचा रहे, खाना भी पहुंचा रहे, अद्वियात भी पहुंचा रहे। 9 किलोमीटर। ये तो शर्म की बात है, इसमें तो शर्म नहीं। अभी हमने ईरान ने सोचा है कि हम जवाब देंगे तो 48 सिफारत खाने छोड़ के भाग गए। 2 दिन से 80 लाख यहूदी बंकरों में पड़े हुए, तो मारे किसको?
अबे लड़ो ना, आओ मैदान में आओ ना, फिर ताकत दिखाओ ना। तुम बड़े बड़े ताकतवर सूरमा, नरेंद्र मोदी, इंडिया के 450 फौजी ठोक डाले हमने वहां पर, बड़ा मुंबाओ, तो बाबुल मंदब से एक जहाज ले जाके दिखाओ। अब तक 3 महीने में हमने तुम्हारे 200 जहाज गरक कर दिए हैं, उसमें फौजी जहाज भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, बरतानवी जहाज भी है और इसराइली जहाज भी है, हमने गरक कर दिए। अगर तुम इतनी बड़ी ताकत हो और तुम अब तक उनको इनकी ताकत समझती हो तो जाओ हमारा पैगाम दो, जाओ फैसल रजा अब्दी ने कहा एक जहाज बाबुल मंदब से ले जाके दिखाओ। आज ईरान की ताकत आ जाए, यही शहबाज, जब ये अमेरिका ताकत आया तो ये मियां नवाज शरीफ था, जब सऊदी आया तो इसने लगाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जो अबू धाबी के अंदर मंदिर है वहां पर इफ्तार डिनर की, वैसे तो अफ्तारी हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे, अभी सिंध में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने एक बहुत बड़ा इफ्तार डिनर अपने घर पे होस्ट किया और फिर बाकायदा वहाँ पे मगरिब की नमाज का इंतज़ाम किया गया अपने घर के ऊपर। और ये चीज़ें देखकर मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छी फीलिंग्स आपको आती हैं, बड़े मतलब काफ़ी पैसे लगे उसके ऊपर। फिर लोगों ने कहा जी अरब दुनिया में, अच्छा इससे पहले जो इंडिया की एक रिलीजियस अफेयर की मिनिस्टर है ईरानी साहिबा, उसको सऊदी अरेबिया वो विज़िट पे गई और उनको बाकायदा मस्जिद नबवी और इसकी अतराफ में विज़िट करवाया गया। उसके हवाले से भी लोगों ने बड़ी बातें की, बहुत सारे लोगों ने हमारी तरह उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया। वो क्या है कि इस दफ़ा जाना होगा तो होपफुली टॉप प्रायोरिटी जो प्लेसेस विज़िट करने के लिए है। बाकी तकरीबन मैंने कहा कि सब कुछ देखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन इसको देखने के लिए, मंदिर को देखने के लिए मुझे जाना है। खैर एनीवे इसकी जो इंतज़ामिया है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त, नो डाउट यूएई गवर्नमेंट को भी हमने बड़ा अप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल ले लें, सऊदी अरेबिया, यूएई की एग्जांपल ले लें। बट इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? मैंने आपको कहा कि अरब दुनिया में पहले से कभी सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और मुझे अभी रिसेंटली एक पता मिला, खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें और हेल्थ स्टॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें पूरे पाकिस्तान में भी, अरब दुनिया में भी होती हैं। वो बारिशें भी बहुत हुई, हेल्थ स्टॉर्म भी आया और फिर उसके बाद काफ़ी हेवी विंड थी, उसकी वजह से जगह जगह से गंदम की फसल जो है वो गिरी हुई है। तो मैंने बोला कि भाई अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये चीज़ें हुई, या बाकी दुनिया में अगर आता है तो क्यों है? तो खैर मतलब आई एम जस्ट लाइटर नोट पे मैं इस तरह की चीज़ों को मैं लेता हूँ और किसी का अपना माइंडसेट है। दुनिया भर की अलग अलग रेटिंग एजेंसीज बार बार इस बात को बोल रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो राइज कर रही है। और अभी हमने ये दुनिया भर में ट्रेंड देखा है, जैसे चाइना आप देखो 30 साल मेहनत करता रहा, एकदम से 2010 के बाद दुनिया को दिखाई दिया कि हाँ ये तो एकदम से बहुत बड़ी ताकत बन गया है, जबकि वो मेहनत जो है वो 80 के दशक से ही करने में लग गया था। इसी तरह से इंडिया के अंदर एक अंडर करंट है, इंडिया के अंदर अभी एक अंडर करंट है, जबरदस्त किस्म का काम चल रहा है, मगर वो लेवल के नीचे चल रहा है। लेकिन एकदम से जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसे एकदम से हमको बड़े बड़े जो है वो बूम आते नजर आएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी को नौकरी नहीं मिल रही होगी, किसी को कुछ नहीं होगा, तो वो तो कहेगा कि हाँ यहाँ पे कहाँ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एक भारत के अंदर, और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ जो पहले और अब में फर्क है वो ये है कि पहले अगर हम देखते हैं तो पिछले 20-25 सालों में जो विकास हुआ वो सेंट्रिक रहा है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, कलकत्ता, इसमें सेंट्रिक रहा है। लेकिन अब इधर जो दौर आ रहा है इसमें वो चीजें और भी आगे तक टियर 2, टियर 3 सिटीज तक भी वो जो विकास है वो फैल रहा है। तो इसका जो है वो अगले दशक में, अगले पूरे दशक में हमको देखने को मिलने वाला है इसका बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे कि बहुत बड़ा इशू हमारे समाज में सामने आया माइग्रेशन का, लोग गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वो चीजें अब जो है हमको कम होती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही साथ में दूसरी तरफ पाकिस्तानी जब देखते हैं कि इनके देश में क्या हालत है, बिजली का नामो निशान नहीं है, गैस सप्लाई बंद है, ठंडी में ठिठुरे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, मुर्गा बकरा जो है वो तो सपनों में ही मिलता है, असलियत में खा ही नहीं पा रहे हैं। जो बेसिक चीजें हैं सब्जी भाजी वो तक भी इनको खाने को नसीब नहीं हो रही, तो फिर चीखे ना तो फिर क्या करें।